हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसके अंदर बीमारियां बहुत उरूज पे हैं। जो लोग फिटनेस करते हैं उनकी एक अपनी अलग दुनिया, उनका माइंडसेट, उनका कॉन्सेप्ट, उनके ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो लोग इन सारी चीजों से दूर है उनके अंदर सिगरेट नौशी, शराब, ड्रग्स, ये सारी चीजें हैं। एक टाइम है, एक वक्त है, आने वाला है, ये बॉडी आपका साथ छोड़ने वाली। अगर कोई शख्स है जो सीख रहा है किसी पे जुल्म करने के लिए, किसी पे ज्यादती करने के लिए, तो ये बात बहुत ही गलत है। फिजिकल बहुत जबरदस्त है, बॉडी बेहतरीन है, बेहतरीन फाइटर है, लेकिन उन्हें जो है ना गलत कामों में अगर पड़ गया तो मेंटल उन्हें जो है ना फिट नहीं रहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना एक पहलवान था बहुत स्ट्रॉन्ग, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कुश्ती करे। हम क्या समझते हैं 150 किलो मार लिया, एक टाइम आने के बाद सब कर सकती है, लेकिन गुस्सा आने पे कंट्रोल सब नहीं कर सकते। थोड़ी एक बात बता दूं, लाइफस्टाइल जो है हमारी वो भी जो है ना सुन्नत के हिसाब से नहीं है। आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबरदस्त सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रात में क्या टाइम पे सोते भाई, खाने का टाइमिंग्स क्या है, जो दिल में आ खा रहे। फाइटिंग फिटनेस क्लब के जो बच्चे हैं ना, कैसे रहना मालूम होला, पूरे हैदराबाद में बोलना भाई वो बच्चे खाली फाइटर नहीं है यार, वो बच्चों के अखलाक भी अच्छे, और उनसे बात करे तो क्या अदब से बात करते। अरे फैयाज सर के बच्चे वो क्या बच्चे भाई, नमाज में देखो तो पहली सफ में दिखते हैं, अरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अरे भाई क्या पढ़ते हैं, हिफ्ज कर रहे हैं बच्चे। हर चीज में स्ट्रॉन्ग बिलीवर रहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। जैसा कि आप सबको इस बात का इल्म है कि आज एक छोटा सा तरबियती प्रोग्राम फिटनेस के ऊपर रखा गया है, एफएफसी के ऊपर, जो कि आज के स्पीकर है हमारे जनाब काजिम सर। तो हम हमारे दिल की गहराइयों से काजिम सर और आपकी तमाम टीम का इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप अपने कीमती वक्त में से जो है सो ये वक्त हमारे लिए दिए हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करता, अल्लाह ने हमको ये मौका दिया कि हम बच्चों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम रखें और फिटनेस में बात करें, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसके अंदर बीमारियां बहुत उरूज पे हैं। कई बीमारियां हर साल हर वक्त कोई ना कोई एक बीमारी नई ईजाद होते रहती है। तो ऐसे दौर में हम जी रहे हैं और इन बीमारियों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप अपने आप को फिटनेस में रखें, एक्सरसाइज में रखें, ताकि आप मजबूत रहें। आप मजबूत रहें न सिर्फ आपके लिए, आप मजबूत रहें आपके अपने लिए, आपकी फैमिली, आपके घर वालों के लिए, आपके ख़ानदान वालों के लिए, आपके मुआशरे के लिए और आपके मुल्क के लिए, आपकी मुल्क की हिफाजत के लिए आप फिट रहे। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको सेहत दे। और इसी के साथ इसके ऑपोजिट जो मसला है, इसके बरअक्स जो बात है वो ये है कि जो लोग फिटनेस करते हैं उनकी एक अपनी अलग दुनिया, उनका माइंडसेट, उनका कॉन्सेप्ट, उनके ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जो लोग इन सारी चीज़ों से दूर हैं उनके अंदर सिगरेट नौशी, शराब, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें हैं। जबकि एक टाइम है, एक वक्त है, आने वाला है, ये बॉडी आपका साथ छोड़ने वाली। तो उस वक्त में जो है सो आपको आपकी फिटनेस ही काम है। उस वक्त जो है सो आपको कोई और चीज़ काम में नहीं आएगी, आपको अपनी फिटनेस। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि 60-70 साल में भी फिट रहे। जब हम उनकी ज़िंदगी के बैकग्राउंड के बारे में मालूम करते तो उनकी जो डाइट थी, उनका जो प्रोटीन था, उनका जो एक्सरसाइज था, उनका जो टाइम डिसिप्लिन था, वो जो है सो उनको बूढ़े होने के बाद भी जवान रखी। तो वो चीज़ हमारे अंदर आना चाहिए। एक फिटनेस पे हो गया। दूसरा, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इसका नाम है, जहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है इसका नाम है फाइटिंग फिटनेस क्लब। फिटनेस पे एक बात है, दूसरी बात है फाइटिंग पे। फाइट के दो पहलू है। एक पहलू ये है कि आप अपने आप को तैयार कर रहे किसी कंपटीशन के लिए, किसी मुकाबले के लिए। और इसके ऑपोजिट अगर बात देखा जाएगा, अगर कोई शख्स है जो सीख रहा है किसी पे जुल्म करने के लिए, किसी पे ज्यादती करने के लिए, तो ये बात बहुत ही गलत है।
आप सीख रहे हैं मुकाबला करने के लिए, आपके घर वालों की हिफाजत के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए, तो ये आपका सीखना बहुत ही अच्छा है, जायज़ है, बिल्कुल काबिल कबूल है। अगर आप ये सीख रहे हैं किसी को तकलीफ़ देने के लिए, किसी पर ज़्यादती करने के लिए, तो ये बात बहुत ही गलत है। तो मैं हमारे काज़म सर से गुजारिश करता हूँ और हम आपका इस्तकबाल करते हैं दिल से। हम चाहते हैं कि काज़म भाई अपने कीमती अल्फाज जो है सो सुनाकर हम सबको मोटिवेट करें, हमारी हिम्मत को बढ़ाएं और आगे मुस्तक़बिल में जो परेशानियां हमको फेस करना है सेहत नहीं रहने के कारण, उससे हमको आगाह करें। तो मैं हमारे काज़म सर से गुजारिश करता हूं कि अपने कीमती अल्फाज का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। फिटनेस फाइटिंग क्लब में आवाज़ जोर से नहीं आई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी थोड़ा जोश में आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिका मिन तलाहि तामति मिन शर्रि मा ख़लक़। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम है कि अल्लाह ताला इस काबिल समझे और एक मौका दिए कि यहाँ पर आके ये प्यारे प्यारे चेहरों के सामने कुछ बोलने का जो है एक हमको अल्लाह ताला मौका दिए। और फिटनेस फाइटिंग क्लब और फैयाज सर के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमको बुलाए। और हमारे अल्फाज कीमती नहीं है, हमारा वक्त भी कीमती नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये फैयाज सर की बड़ाई है, ये हमारे कोच हैं, हमारे मास्टर हैं, हमारे सर हैं। अभी हम 15 डेज़ हुआ ज्वाइन करके, 20 डेज़। और ये क्लब कम घर ज़्यादा है। 20 दिन से एक ऐसा लगाव हो गया हमारे मोहम्मद सर से और फैयाज सर से, हमारे साबिर भाई से, एक अलग मोहब्बत हो गई। तो एक घर का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। फैयाज भाई बोले तो मैं बोला बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए। हम लोग यूथ केयर से हैं, यूथ केयर से वाकिफ़ अगर कोई है तो 5 साल से हम लोग हैदराबाद में जो है काम कर रहे हैं। नौजवानों के साथ टॉक्स होते हम लोग के स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में, जैसा यहाँ पर हुआ, पॉडकास्ट होते, काउंसलिंग देते हम लोग, फ्री काउंसलिंग एडिक्शंस की। जो बच्चे गैर गलत कामों में पड़ गए, सिगरेट पी रहा, गुटखा खा रहा, गंदी चीज़ें देख रहा, या फिर म्यूज़िक सुन रहा, या उसको निकलना है इन चीज़ों से, तो वो करते। डिप्रेशन में है तो उसकी भी फ्री काउंसलिंग होती, करियर गाइडेंस की भी होती, रिश्तों को लेके भी होती, मैरिड लाइफ के ताल्लुक से भी एडवाइसेस देते। एज सच काउंसलिंग थोड़ा रोके हुए हैं। शादी की बात बोलते मुस्कुराना शुरू होता बच्चों का। यहाँ पे शादीशुदा होने ज़रा हाथ तो उठा दो पहले। अच्छा, बॉयज़ में अच्छा माशाल्लाह भाई, बारकल्लाह फीक। अच्छा, तो क्या हुआ भाई, और एक करना है कि हाथ नहीं उठा रहे थे? 2 है माशाल्लाह। अच्छा, आपकी क्या एज है, पूछ सकता हूँ जी? बारकल्लाह फीक। देखो नौजवानों, ज़रा टीम वालों, 22 साल के, कब हुई शादी आपकी? अल्लाह बारकल्लाहु लका व बारका अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। देखो माशाल्लाह, ये है, आपको अपने आप को बचाना है तो कम उम्र में शादी करना। खैर, आज की टॉपिक जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस, ये है। अच्छा, जो अपना दोस्त रहता जिससे मोहब्बत करते ना, उसको कुछ भी करा तो लाइट ले लेते, अरे ये तो अपना खास है। नहीं, अब आप लोग मेरे से मोहब्बत करते नहीं करते मेरे को मालूम नहीं, अब मैं कुछ बोलूँगा नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को जो ना मोहब्बत के लिए एक चीज़ करता हूँ, आप लोगों को बेहतरीन गिफ्ट देता हूँ। यहाँ पे फार्म हाउस किसके पास है? फार्म हाउस नहीं है भाई। अरे माशाल्लाह, छोटू सा फार्म हाउस है, हम आ रहे हैं फ्री में, ठीक, हाँ पैसे नहीं देने वाले भाई। फार्म हाउस रहना बहुत बड़ी बात है, अपन जाके किराए पे जाते। तो फार्म हाउस पे झाड़ा भी बहुत रहते। मैं आप लोगों को 5 सेकंड के अंदर आप लोगों का खुद का जन्नत में झाड़ लगाने वाले हैं इंशाल्लाह। मेरे साथ रिपीट कर लिए, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। ए देखो, चलो आप लोगों को गिफ्ट दे दिया, जन्नत में आप लोगों का झाड़ लगा। अब झाड़ लग गया तो खाली झाड़ तो नहीं रहता, जन्नत में है झाड़, तो इंशाल्लाह जन्नत भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये क्यों करा मैं? एक गिफ्ट दिया आप लोगों को, गिफ्ट है ना, इससे बड़ा क्या गिफ्ट होता? सुभान अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, गिफ्ट दिए तो मोहब्बत बढ़ती। अब आप ना मेरे से मोहब्बत कर लिए, तो मैं आप लोगों से ना बस फैयाज सर बोले सा 1.5-2 घंटे का टॉक, 1-2 घंटे का टॉक नहीं रखने वाले हैं। परेशान हो गए ना 2 घंटे का टॉक नहीं रखने वाले हैं। मोहब्बत करें ना उस्ताद अभी तो
मुख्तसर रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस। इस्लामी नज़र से सेहत का क्या जो है मकाम है। आप लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, अभी बास उलेमा बास लोग बोल रहे हैं कि अब मस्जिद कम शादी खाना ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि कुर्सियाँ इतने हैं बेचारों के। मजाक उड़ाने नहीं बोल रहा हूँ, मजबूरी है, लेकिन एक टाइम ऐसा जब ज़रा थोड़ी भी होती जवान बच्चे भी कुर्सी पे आ जा रहे हैं। और हम अच्छा ये मस्जिद में जो है ना, हम भी मस्जिदों में नमाज पढ़े बचपने से। जब कुर्सी तो घर में भी रहती थी, मस्जिद में नहीं होते थे पहले कुर्सियाँ। हम बचपने से जवान होकर यहाँ तक आ गए, मस्जिद में कुर्सी नहीं थी, शायद ही कुर्सी देखते थे। अब हर मस्जिद में कुर्सियाँ क्यों हो रहा? जैसा फैयाज सर बोले कि अपनी सेहत के बारे में जो है ना ख्याल नहीं रख के ये आलम हो जाता। आप जाके कुर्सी पे नमाज पढ़ने वाले से पूछे, भाई आपको सजदा करने दिल बोलता क्या? उन्हें रोना शुरू कर देता। उसका दिल चाहता कि मैं मेरा सर जो है ना नीचे रख के अल्लाह के सामने सजदा कर दूं, लेकिन नहीं कर सकता। तो इस्लाम में सेहत का क्या मकाम है? अब सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह ताला जो है ना दो नेमतें अल्लाह ताला देते जिसकी कदर नहीं करते लोग, और बहुत कीमती है वो दो ब्लेसिंग्स। क्या क्या है? सहा वल फरागा, सेहत और फ्री टाइम। सेहत अच्छी रही तक कदर नहीं करते, और फ्री टाइम रहा तो भी कदर नहीं करते। अच्छा, इसका अच्छा काम क्या है? एक्सरसाइज कर रहे हैं, फ्री टाइम है तो यहाँ पे आके कुछ सीख रहे हैं। अब ये दो चीज़ों को गलत भी इस्तेमाल करते हैं। सेहत खराब करने के गलत शौक़, गुटके, जर्दे के पाना, सिगरेटा। छोटे बच्चे मैं खुल के नहीं बात कर सकता हूँ, समझ जाओ। बड़े जो गलत काम है बच्चों के, फहाशी के, और आगे गए तो और आगे जाते जाती वो शराब ड्रग्स तक चले जाती। क्या करे? सेहत खराब करे, और फ्री टाइम में कुछ भी टाइम नहीं था तो जाके उन्हें कुछ सीख लेता, नमाज पढ़ लेता या कोई कोर्स कर लेता। इन्हें फ्री टाइम में जाके क्या करा? चल मियाँ जा, आएंगे जाके चलो सिगरेट पी गएंगे। ऐसा करते करते ये दोनों ब्लेसिंग्स को अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे तुम लतुसअलुना यौमा इज़िन अनिन नईम। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर नेमत के बारे में सवाल करेंगे। हम क्या समझते मालूम? कुछ भी नहीं होता, सिगरेट पी लो, गुटके खा लो, गलत कर लो, क्या होने का है, माफ़ी मांग लेंगे। नहीं, माफ़ी मांगना अलग है। सेहत खराब हो गई तो इस सेहत के बारे में सवाल होने वाला है क़यामत के दिन। आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हे का सवाल होने वाला है। अल्लाह ताला पूछेंगे तुमको सेहत दिया था, अपन जो है ना क्या करके आए, तो इसका जवाब कैसा देंगे? अच्छा, फिटनेस अपना क्या समझते? एक हदीस अपना पोस्टर पे देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह ताला को जो है एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर पसंद है। ये पढ़े ना, हदीस सुने होंगे अपना। स्ट्रॉन्ग बोले तो किसमें? बॉडी अच्छी रहे ना, या फिर जी मेरे बच्चे फिर ओ हो क्या नाम है बेटा आपका? खालिद। क्या बात है, आज जबरदस्त। स्ट्रॉन्ग किसमें रहना बोलते तो बच्चा, क्या उम्र है आपकी, एज क्या है? 9 साल का बच्चा ये बोल रहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए स्ट्रॉन्ग बिलीवर को पसंद करते। स्ट्रॉन्ग किसमें रहना बोल तो फेथ में बोल रहा, ईमान में स्ट्रॉन्ग रहना बोल रहा बच्चा है। और हम लोग 10th इंटरमीडिएट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी हम लोग टॉप्स दिए। बड़े बड़े लोगों को बेसिक चीज़ा नहीं मालूम। मैं आप लोगों से पूछता हूँ सवाल, जवाब मत दो, हाथ भी मत उठाओ। कई नौजवानों को, बड़े लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का उर्दू में तर्जुमा नहीं मालूम, या तो खैर माशाल्लाह हिफ्ज कर रहे हैं बच्चे। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कई बच्चों को नहीं मालूम है 5 तो कौन से है। 6 पिलर्स ऑफ ईमान है सो कौन से है नहीं मालूम, ये हाल है। और रोनाल्डो गोल मारा, ऑफ साइड नहीं दिया, VAR हुआ, फलां हुआ, सब मालूम है। रोनाल्डो तक रुका नहीं, और तो खैर बहुत सारी चीज़ें मालूम, फिल्मों के भी मालूम, कितनी कलेक्शन हुआ भी मालूम, सब कुछ मालूम। क्या नहीं मालूम बोले तो वो अल्लाह जो हमको खाना दे रही है, वो अल्लाह हमको जो सेहत दी है, ये नहीं मालूम अल्लाह के बारे में। बहरहाल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए स्ट्रॉन्ग बिलीवर को पसंद करता है। स्ट्रॉन्ग किसमें रहना है? आप चलो MMA सीखे माशाल्लाह, फिटनेस के बारे में तो आपना ज़बरदस्त है। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको फिटनेस में रहना है तो 3 चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। आपको फिट रहना है तो 3 चीज़ों में फिट रहना है, फिजिकल, मेंटल और तीसरा स्पिरिचुअल। अब क्या होता, एक फिजिकल बहुत ज़बरदस्त है, बॉडी बेहतरीन है, बेहतरीन फाइटर है, लेकिन उन्हें जो है ना गलत कामों में अगर पड़ गया तो मेंटल उन्हें जो है ना फिट नहीं रहता। गलत कामों में पड़ने वाला जहनी तौर पे कमजोर होना शुरू होता, जिस्म अच्छा रहता उसका। अब आप ना बोलेंगे ऐसा कैसा भाई, गलत काम में पड़ना ही इसकी निशानी है कि उन्हें मेंटली फिट नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है उसकी, कमजोर है। उन्हें समझना मैं फिट हूं, मैं 10 जनों को मार सकता हूं, लेकिन उन्हें जहनी तौर पे इतना कमजोर है, इसीलिए तो जाके सिगरेट पी रहे हैं, इसलिए तो जाके गुटखा खा रहे हैं, इतना कमजोर है इन्हें। अच्छा, इन्हें जब ये काम करता गुनाह तो स्पिरिचुअली भी इन्हें वीक हो गया, रूहानी तौर पे।
आप फजर में उठ रहे हैं आप, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जिम को आ रहे हैं, आप जोहर में जो है ना कॉलेज जा रहे हैं, शाम में टाइम निकाल के जिम को आ रहे हैं। आप अगर मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़े तो आप फिजिकली भी फिट नहीं है, मेंटली भी फिट नहीं है, स्पिरिचुअली भी फिट नहीं है। अब आप बोलो ऐसा होता नहीं होता? अगर होता, आप लोग भी करते हुए आए तो कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, आज माफी मांग लेंगे, आज से इरादा कर लेंगे। देखो कोई भी जो ना माँ के पेट से जो ना हर नेक काम करते हुए नहीं आता, सबकी एक लाइफ रहती। साहबा कराम तो बहुत सारी गलतियां हुई साहबा जब इस्लाम लाने से पहले, लेकिन जैसा इस्लाम लाए खत्म हो चेंज हो गए। तो आप लोग भी चेंज होना चाहे तो चेंज हो सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना कुश्ती करे, मैं 3 छोटे छोटे गिफ्ट्स लाया, वो देता हूँ। आप लोग जो है सवाल का जो सही जवाब देगा उसको टीम वाले नहीं जवाब देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहलवान था। साबिर भाई आप भी नको दो जवाब इसका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहलवान से माशाल्लाह तारुफ उर्दू अस्सलाम वालेकुम कैफ हालक तय्यब هذا ولدك ايوه ايش اسمه ولد مولد هنا مزمل مولد هنا السودان لا مولد وين في امريكا كيف حالك كله طيب بارك الله فيك فهم تفهم ولا لا اردو والله شويه طيب طيب अमेरिका में पैदा हुए हो इसलिए परेशान थे उन्होंने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना एक पहलवान था बहुत स्ट्रॉन्ग, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कुश्ती करे। एक वक्त हराए तो उन्हें बोला नहीं 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 गलती से हरा देंगे, फिर दूसरी वक्त पछाड़ दिया उसको। जी आओ बोलो उनके। उसके बाद तीसरी वक्त भी हरा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरा दिया उसको। बहरहाल उन्हें इस्लाम ला लिया। वो पहलवान का नाम क्या था किसको मालूम? हाथ उठाओ, एकदम पुकारना नहीं। माशाल्लाह आइए बारकल्लाह फीक, आइए आइए आइए। रुकाना नाम था वो पहलवान का, उन्होंने इस्लाम ला लिए। फिर भाई ये जो है ना डिओड्रेंट पाउडर है, एक्चुअली मास्टर साहब इसको बाद में मार्केटिंग कर देंगे। ये जो है माशाल्लाह ऑर्गेनिक हैंडमेड है। अभी एक दे दिया, अब आपको नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए। अल्लाह आपको बरकत। आपका नाम? शाहान बारकल्लाह फीक। अच्छा देखो माशाल्लाह, कौन थे नाम याद रखो? रुकाना बोलो। रुकाना ये पहलवान थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार हरा दिए। तो अब इससे मालूम होता कि अरे मौलवी साहब है दीन की बात कर रहे हैं तो जो है ना नहीं भाई पूरी अब हालत डाल लेकर रहना है। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा स्ट्रॉन्ग थे तो क्या करे? लोगों को जुल्म करे, इनको बुला के मारे उनको बुला के मारे? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती करे उससे जैसा कुश्ती होती और उसको हरा दिए। अच्छा अब यहां पर आप लोगों को मैं एक सवाल करता हूं, जो भी भाई यहाँ पे जो सीख रहा, कोई तो नीयत होंगी उसकी, बोलो मत नीयत, मैं पूछ रहा हूँ, रहती ना? आपकी नीयत जैसा फिट रहने की नेकी मिलती, फिट रहना आप सोच के कर रहे हैं तो नेकी मिलती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, आज स्पॉट्स बहुत मारना है, अल्लाह रमजान आने से पहले मेरे पैरा इतने मजबूत हो जाना, रात में मैं 2 घंटे तरावी पढ़ूंगा। कभी ऐसा भी सोच लो। हम क्या करते हैं, जीन्स अच्छी फिट दिखना मामा, जबरदस्त थाइस दिखना, तो क्या होता? एक्सरसाइज होती, थाई बन जाता, नेकी नहीं मिलती। अल्लाह इतनी ताकत दे कि कोई बूढ़े लोग कोई वजन उठा रहे हैं, मैं जाके उनकी हेल्प करके उठाऊं। कभी ये सोचे? या अपने जहां पर भी कोई अगर से गैर गलत कुछ जुल्म हो रहा, मारना नहीं है, जाके हाथ पकड़ के हटा ले सकते। एक वीडियो देखा परसों, इमाद को जानते हैं ना आप लोग? इमाद को लेपर्ड्स फिटनेस के उन्होंने, तो 2 जनों की लड़ाई चली तो इमाद जाके रोके, उन्हें क्या करा, ऊपर चढ़ के बाइक पे से कूद के मारने का, तो इमाद उनको उसको गोद में से उठा लिए, हवा में गोद में उठा लिए, उठा के लेके चले। तो ये मेरे जैसे लोग नहीं उठा सकते ना। अब आप ना माशाल्लाह कर रहे हैं, तो ये सोचना कि अगर किसी पे जुल्म हो रहा या 2 लोग लड़ रहे, अच्छे अंदाज से जाके रोक सकते। लेकिन अपना क्या है, हम इसलिए करते जाके इसको मार देंगे उसको मार देंगे, ये पहलवानी नहीं होती। तो अगेन अगर जो ऐसा करता उन्हें स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं है। अब आप ना बोलेंगे अरे भाई स्ट्रॉन्ग है ना, मार सकता ही नहीं, जाके 5-6 को तो दनादन दे सकता। नहीं, उन्हें मार सकता लेकिन नहीं मारता और अपने आप पे कंट्रोल करता, सब्र के साथ बात करता, तो इन्हें स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। इन्हें स्ट्रॉन्ग फिजिकली भी है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। एक इंसान फिजिकली स्ट्रॉन्ग है लेकिन अपने आप पे काबू नहीं करता तो उन्हें मेंटली वीक है। और अल्लाह का डर नहीं रहता तो उन्हें स्पिरिचुअली वीक है। ऐसी चाह रहा, जो शख्स पैसे वाला है, अच्छा स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि खाली जिस्म, मेंटल, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहना है मुसलमान पर, हदीस के एतबार से। क्यों? सबकी मदद करना है। आप देखो अपने पास कितने लोग गरीब होते,
और जब आपको मदद करना है था, आपको फिर उसको देखना नहीं है कौन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन करना है। गरीब है, भूखा है, इसको भी खाना खिलाओ, नहीं मैं उसको कुछ खिलाऊंगा नहीं, किसी को भी खाना खिलाओ। तो अब आपके ऐसे पैसा होना पड़ता, पैसा कैसा आएगा बोलो, मेहनत करे तो आता। अपने नौजवान क्या करते, 12 बजे उठना, 1 बजे उठना। मेरी अल्लाह से उम्मीद है यहाँ पर ऐसे नहीं होंगे, अगर ऐसे है तो चेंज कर दो हैबिट्स, क्योंकि जो ना फिटनेस आप आके रात में 2 घंटे करेंगे लेकिन अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो मेरे भाई आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं है। हमारा क्या आलम है, हम जो है ना पूरी जिंदगी को अपने किस तरीके से गुजार रहे मालूम, जैसा अपना दिल चाहा मनमानी जिंदगी है, अल्लाह की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जिंदगी नहीं गुजार रहे। मैं यहाँ पे सोचा था बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन छोटे हैं थोड़ा सा, आप लोगों से कभी अकेले में बातें करेंगे कुछ अलग इंशाल्लाह। तो ये प्यारे भी हैं तो जरा देख के बात करना पड़ता है। हम लोग के एडिक्शंस बोल तो समझ गए होंगे अपना। तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पे आके फिटनेस के आपसे कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये हटके अगर से गलत कामों में लगे हुए हैं, चाहे वो सिगरेट हो, गुटखा हो या गलत फहाशी के कामा हो, तो समझ जाओ आप लोग ये हो जा रहा, जवानी में ताकत है सब है, लेकिन उसके बाद आप लोग जो ना अपनी पूरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कोलैप्स कर रहे हैं। जो एडिक्शंस में नौजवान पड़े हुए आज, वो मेजॉरिटी नौजवान जो ना एक टाइम आने के बाद डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आप लोग क्या समझ रहे हैं, एक गलत काम में करना पड़ने वाला उन्हें फिजिकली भी वीक हो जाता, मेंटली भी वीक हो जाता और स्पिरिचुअली भी वीक हो जाता, दुनिया भी जाती उसके हाथ से, आखिरत भी चले जाती। कभी सोचे हम क्या समझते हैं, अरे दोस्तों के साथ है यार ये एज है, कर लेंगे, टाइम पास कर लेंगे, वो बच्ची से बात कर लिए, हाँ ये कर लिए, रातों में जो ना जागे गैर गलत कामों में पड़ गए। और अब हमारे जैसे अरे क्या रे भाई नो फिर आ गए लगा, यही बोलते हैं, लोगों को काम ही नहीं है। आप लोग यहाँ पे मैं समझता हूँ हार्डली 25 से बढ़ के तो कोई भी नहीं दिख रहे ये वाले सेक्शन वाले सामने ना, 25 साल से तो बड़े कोई नहीं है ना यहाँ सामने पूरे। 25 साल में क्या जिंदगी देखे होंगे आप लोग बोलो। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, मैं भी हूँ, और भी कुछ भाई होंगे जो बड़ी एज के। हम ना देखें सो ये जिंदगी ना, ये जो जिंदगी आज के नौजवान हैदराबाद के खास तौर पे गुजार रहे हैं, एकदम बेकार जिंदगी। और अफसोस के साथ ये है कि हमारी जवानी में कोई आके हाथ पकड़ के बोलने वाला नहीं था हमारे को कि ये मत करो, गलत है। आप लोगों के पास देखो भाई, कौन से जिम में, कौन से क्लब में दीन का टॉक रखने, ऐसा टॉक रखने करते बोलो, आते जाते चलो भाई। जिम में जाना डर होता, वो कोच साहब ऐसा डराते जैसा करो, हाँ फैयाज भाई ऐसा करते हुए मैं नहीं समझता हूँ करते, मेरे को यानी आप लोग भी गवाही देते होंगे, ऐसा करते फैयाज भाई, अरे तू रे क्या कर रहा उधर कर, नहीं करते। ये ख्याल रख के आप लोगों को आज के दौर में कि मेरे टीम के बच्चे, मेरे क्लब के बच्चे सुधर जाना, अच्छे रहना, ये किसको फिक्र है भाई, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे जैसे नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो नौजवानों के वास्ते काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है बोलो, ये हमारे टीम के बच्चे लोगों को क्या जरूरत है बोलो, ये आप लोगों को लोग हाथ देना चाह रहे हैं, आप लोग निकलो। तो आप लोगों को क्या करना है, फिजिकली फिट होना है, ये तो हो रहा है। मेंटली फिट होने के लिए आप लोगों को जो है ना नमाज और कुरान और जिक्र की पाबंदी बहुत जरूरी है। दज्जाल आने वाला है, सबको मालूम है। दज्जाल आया जब क्या होगा मालूम, बारिश नहीं होगी, उसके बाद खाना नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये हदीस है, मेरी बात नहीं। तो सहाबा कराम पूछे बारिश खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, खाएंगे पीएंगे कैसा, खाएंगे पीएंगे कैसा। तो अब आप लोग MMA सीखे हुए हैं या कोई और स्ट्रांग है, बॉडी बिल्डर है, कितना भी बॉडी बिल्डर है, तो कुछ भी नहीं कर सकेगा, बल्कि दज्जाल को कोई नहीं मार सकेगा सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम। तो दज्जाल आए जब, खाना क्या रहेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल खाएंगे क्या, आपको मालूम है क्या खाएंगे, ताकत कैसा आएंगी मालूम है, किसी को मालूम है इसका जवाब? साबिर भाई नको ना, आप बोलो। नमाज, थोड़ा और, खाना नहीं रहने वाला है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्हें बोलेंगे मेरे को मानो खुदा तो मैं दे दूं खाना पानी, अब नहीं मानना है तो अब क्या करेंगे, उस वक्त क्या ग़िज़ा रहेंगी, किसी को मालूम नहीं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त जो ग़िज़ा रहेंगी वो सबसे आसान चीज है, वो है जिक्र। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये जिक्र करने से इंसान को खाने और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काफी हो जाएगा। अबू बकर बामास बोल के जो है ना एक केसरी जीते थोड़े दिन पहले, देखे ना, खून बह रहा था उनका, जीते। इंशाल्लाह उनका भी पॉडकास्ट करेंगे हम। एक प्यारी बात बोले, उन्होंने बोले ये जितनी भी ताकत है ना, ये जिस्मानी ताकत से ज्यादा जो है रूहानी ताकत, बोले रूहानी ताकत। अब इसमें यह मालूम होता है जिसकी रूहानी ताकत रहती ना, उन्हें गुस्सा आने के बाद भी चाहे तो उन्हें मार के सामने लगा, 1 सेकंड में गिरा सकता, लेकिन उन्हें कंट्रोल करता
इन्हें ताकतवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुमको मालूम है कि पहलवान कौन है, ताकतवर कौन है? साहबा पूछे कौन है? बोले जो गुस्सा आने पे कंट्रोल कर ले, उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर है। हम क्या समझते हैं 150 किलो मार लिया, या जो है ना 50 कम बोलो हमारे 500 2000 मारने वाले यहाँ पे स्किपिंग कर लिए, अपन ये समझते ना ताकतवर। एक टाइम आने के बाद सब कर सकती है, लेकिन गुस्सा आने पे कंट्रोल सब नहीं कर सकते। कर सकते बोलो? खाली अम्मी बोले बेटा जरा होगा, अरे बोला ना जी अम्मी, सेकंडों में अम्मी पे फिर जाते, ऐसे कहते हैं नहीं देना जवाब बेटा अम्मी को। अम्मी को बोला अम्मी अभी उठा देते, थोड़ी देर में, थोड़ी देर ठहर जाइए, प्यार से बात करना सीखो घर में भी इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह बोलो। अच्छा मैं अब टॉक दे रहा हूँ। मैं अगर आप लोगों को बोला मेरे प्यारे बच्चे कैसे आप, अच्छा दिखता ना, हाँ क्या है, सुन रहे ना, क्या कर रहे हैं तुम ना, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक के बाद एक चले जाते पूरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात करते कि ऐसा जैसा कि आपके जबान से शहद निकलना, मीठी बात, आप मुस्कुराते रहते, गुस्से में नहीं रहते आप। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करने वाला ताकतवर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए कि जो है ना ताकतवर यही शख्स है जो गुस्सा आने पे कंट्रोल करे। आप लोगों के साथ भी हालात हुए होंगे, गुस्सा आया होगा, कभी लड़ाई भी हो गई होंगी, कभी हाथ उठ जाता। खैर मास्टर साहब तो जो है ना बोले होंगे कि नहीं लड़ना। अच्छा कोई किसी को बुला रहे, आराम से बोलो, आप रोकेंगे। जैद कौन है बेटे? आराम से बेटा, आराम से जाओ बेटा, वीडियो डाल देते, बाद में देख ले सकते हैं आप घर पे इंशाल्लाह, चैनल पे आए थे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप लोगों को हाथ मत उठाओ, मास्टर साहब बोलेंगे पीछे क्या करे कामा, लड़ी हुई तो लड़ भी लिए होंगे आप लोग, तो खास तौर पे नहीं लड़ना भाई। हम जैसे कमजोर लोगों को एक हाथ मारे तो गिर जाएंगे हम लोग, नहीं लड़ना किसी से भी, ठीक है? और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आपको स्ट्रांग बनना है तो जो ना गुस्से पे कंट्रोल करना है। अपन लड़ते किस लिए भाई? ज्यादातर अपनी लड़ाई ईगो पे होती। मेरे को बोलता और हैदराबाद की लड़ाई घुरमघारी, अरे मामा घुराओ ने, हाँ क्या है, क्या घुरा हम यहाँ, इस पे मर्डर्स हो जाते, मर्डर्स। अब आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि जो है ना एक सहाबी है जो लड़ाई हो रही थी, लड़ाई हो रही सहाबी की जंग में, उन्होंने सामने वाले दुश्मन को मारे तो उन्हें थूक दिया मुंह पे, इन्होंने मार सकते थे उसको, वो सहाबी हट गए, हट के नहीं मारे। क्यों? उनको जब मालूम होगा अरे अब इन्हें थूका ना, मैं मारा तो मेरी अना के वास्ते मारूंगा, थूका था मेरे ऊपर, तो लिहाजा उन्होंने सब्र करके हट गए। वो सहाबी का नाम बोलो, वो सहाबी का नाम बोलो, ट्राई करो। माशाल्लाह, आइए आप क्या नाम बोल रहे थे? अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत ताकतवर और बहुत दिलेर, बोले जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फीक। तो हजरत अली रजी अल्लाह जो है ना लड़ रहे थे, मार सकते थे देखो उसको, लेकिन उन्हें थूक दिया तो उन्होंने हट गए, क्योंकि यहाँ पे अब पर्सनल लड़ाई हो गई थी, पर्सनल लड़ाई का मामला है नहीं, तो लिहाजा सब्र करे। हम करते, थूकना बड़ी बात है, जरा कुछ बोलते अपन लड़ाई पे चले आते। अच्छा यहाँ पर थोड़ी एक बात बता दूं, लाइफस्टाइल जो है हमारी वो भी जो है ना सुन्नत के हिसाब से नहीं है। आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबरदस्त सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रात में क्या टाइम पे सोते भाई? शाबाश 11:30, ओए 12:30 उस्ताद, हाँ बोलते जाओ, शाबाश नहीं बोला मजाक है वो, हाँ 11, हाँ। इससे पहले कौन सोते? 10 बजे वाले हाथ उठाओ, 10 12 10 बजे। अच्छा छोटे बच्चे फिर भी अच्छे है, पीछे वाली गैंग जरा बैक बेंचेस नहीं है, रख दीजिए। 9 बजे, 9 बजे सोते छोड़ू। ईशान की नमाज के बाद कौन सोते? बड़ों में भी कोई हाथ उठाइए भाई, कोई नहीं। चेरी पिकिंग है अपने पास, चेरी पिकिंग मालूम ना, अपनी मर्जी की चीज़ा ले लेना। 5 साल से मैं तो 25 ईयर से उलेमा के साथ उठना बैठना दीन का काम, लेकिन यकीन मानो आप रात भर जागना, 12 बजे चाय पीना घर में, जाग लेते बैठे हुए, दिन में सोना। ये अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे हैं कि रात हमने जो है ना सोने के लिए बनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना इशा के बाद बात करना नहीं पसंद करते। दीन की बात है या कोई टॉक हो रहा या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो अनअवॉइडेबल है, किसी का जॉब हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई ऐसी दावत जिसमें जाके आ जाना, लेकिन दावतों का 2-2 बजे तक, ये इस्लामी तस्वर नहीं है मेरे भाई। अब मैं आप आज हिम्मत से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर अमल करना शुरू करा, वरना मेरी भी मजाल नहीं थी बोलने की। मेरे को यह दिखता था कि मैं अपनी मर्जी की बातें कर रहा हूँ, ये टोटल खिलाफ है। आप लोग फिटनेस की बात कर रहे हैं लेकिन रात में सो रहे नहीं। अच्छा सॉरी टू आस्क, लेकिन आप लोग कब सोते वैसे? आप लोग तो बोलो जी 12। भाई आपका नाम? जुनैद भाई बहुत ब्रेव शख्स है, बारकल्लाहु फीक। इंसान
सबके सामने अरे पूछ रही कैसा दिखता कि बोलना ये बहुत बड़ी बात है जुनैद, बारकल्लाहु फीक। 12 बजे सो रहे हो, क्या एज है आपकी? 21। कब सोते बोलो, शर्मा मत। अरे सोते ही नहीं बोलते क्या? रात में 12 बजे सोना ही नहीं है शायद, ये टीम है क्या? अच्छा अभी शादियां भी नहीं हुई किसी के, सुबह सोते? अच्छा रात के 12 नहीं। साबिर भाई कब सो रहे? 12:31। क्या लाइट है मामला? फाइटर 12 के अराउंड। भाई आप ईशा की नमाज 11:30 को होती है आप लोगों के पास? अच्छा तो ईमानदारी से बात करेंगे। अल्लाह ताला जो निजाम बनाए, निजाम रात में सोने का, हम अल्लाह के निजाम को बदल दिए और हम पूरा निजाम को बदल के हम चाह रहे हैं कि हम फिजिकली फिट, मेंटली फिट और स्पिरिचुअली फिट होना, ये नहीं होने वाला है। हो जाएगा वक्ती, लेकिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बताए हुए तरीके पे जाके ये करेंगे ना, तो आपकी फिजिकल फिटनेस वो लेवल पे जाएंगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की थी। आप मेंटली फिट इतना रहेंगे, आपके सामने जो ना कोई भी चीज भी आ गई तो आप बोलेंगे हट, होना ही नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर हो जाएगा आप लोगों का। आप लोग जो है ना अगर फिटनेस का करते हुए गैर गलत कामों में कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग सब मेंटली जो है ना बहुत वीक लोग हैं। आप यानी जो भी है, जो सुनने वाले हैं, फिजिकल फिटनेस के ऊपर है लेकिन आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप मेंटली वीक है, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ। क्या कर रहे हैं आप बोल रहे हैं मैं मार सकता हूं, नहीं, आप अपने नफ्स को नहीं मार सक रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु फी ज़ातिल्लाह। मुजाहिद हो, अपन वो मुजाहिद हो तो मारो नहीं, मुजाहिद ये भी है, मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से लड़े, अपने आप से, अपने इनर सोल से लड़े अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि ये नहीं करना है, गुनाह है। हम दिल बोला चल भाई कर लेंगे, कर लिए, नहीं, अरे दिल को तो अपने अंडर में रखना इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों के लिए थोड़ा आसान है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो ना एक रूटीन में है। अगर आप लोग ठंडे पड़े तो खत्म है। और ये जो जनरेशन है, जो यूथ है, आप लोग बच्चों, आप लोग अगर से स्टार्ट करेंगे ईशा के बाद सोना तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगा इंशाल्लाह अपनी सोसाइटी में। शादियां जो है ना, आप लोग बोलेंगे अरे भाई शादी, कोविड में जो है ना लॉकडाउन में शादियां दिन में हुए नहीं हुए, चाहे तो आप लोग भी कर सकते हैं, चलो भाई एक दिन की छूट दे देंगे, लेकिन 12, 1, 2, 3 बजे ये क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते। यहां पे मैं आप लोगों को बोलूं भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हमारे को है भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जान दे देते हम, सब बोलते हैं। पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ईशा के बाद बात करने को नापसंद करते। नबी को जो चीज नापसंद है, अपन जा के होटलों में ये वो कामों में रात में अपन बैठ के बातें कर रहे हैं। मैं अपने आप से नफरत करता था इस बात से, वल्लाही बोलो मैं आपको, आज भी मेरे को नफरत है कि मैं इतने साल वेस्ट करा। मैं नबी की बात कर रहा हूं, नबी की चेहरा है, मगर मैं रातों में जाग रहा हूं। और आप लोग बोलेंगे मुश्किल नहीं है, मुश्किल मेरे भाई, मैं समझता हूं मेरे जैसा कमजोर शख्स अगर से रूटीन चेंज कर सकता, अल्लाह की कसम हर इंसान कर सकता। मेरा उतना वीक नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं रूटीन चेंज करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। फिटनेस की जब बात करें तो आप पूरी लाइफस्टाइल नहीं, आप लोग 2 घंटे आके फिटनेस की बात कर रहे हैं, 22 आवर्स आप लोग फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी वर्क नहीं करें। खाने के टाइमिंग्स क्या है? जो दिल में आया खा रहे, नहीं ऐसे ही है, जब दिल में आया जब सो जा रही। साथ में गुनाहों का बैगेज भी है। अच्छा यहाँ पे गुनाहों के बैगेज से मेरे भाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला के बंदे हैं यार हम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को क्यों पैदा किया मालूम बेटे? क्यों पैदा करें अल्लाह ताला? बोलो। अरे वाह, अल्लाह की वर्शिप करने के लिए, इबादत करने के लिए। हमारा मकसद नहीं है, हम यहाँ पर रहने के वास्ते नहीं आए। कई नौजवान चले गए इसी जाने के बाद कितने दिन। आप लोगों को अगर से मैं पूछूं तो परदादा का नाम किसको याद है? दादा के अब्बू, हाथ उठाओ, किसको याद है परदादा का नाम? गुड, बड़ी बात। परदादा के अब्बा का नाम? ओहो, ये तो पूरे शिजरा याद है, बोलो माशाल्लाह भाई। जी मेरे बच्चे, जी बेटा हमजा। तो बहरहाल नहीं याद रहता, हम भी ऐसे मर जाएंगे। फिर जाके खबर के ऊपर अगर नाम की प्लेट नहीं तो ढूंढना पड़ता, अरे यार काजिम भाई की खबर नहीं दिख रही, एच थी नहीं, अरे हाँ यार वो झाड़ के नीचे थी यार, चले जा। क्या जिंदगी के अपन जो है ना कीमती वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि क़यामत के दिन सूरज जो है ना नीचे आ जाएगा, नीचे। जब क्या आलम होगा गर्मी का। अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले क्या आलम था गर्मी का? परेशान हो जा रहे थे, एसी काम नहीं कर रहा था। उस वक्त में जो है ना साया नहीं रहेगा, लेकिन चंद अल्लाह के खास बंदे रहेंगे जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। उसमें से एक शख्स वो है, अल्लाह अकबर, इसमें हम तो फेल हो गए, आप लोगों को चांस है, जिसकी बचपना, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। आज आप लोगों को मौका है बच्चों, अर्श VIP
वीआईपी सेटअप लगा देंगे अल्लाह ताला, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला क़यामत के दिन, अर्श का साया होने वाला है आप लोगों को। सारे लोग परेशान गर्मी में, आप लोगों को जबरदस्त अर्श का साया, जिसकी बचपना जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। अब इबादत में गुजरे बोल तो जाके जो ना पहली सफ में बैठ के खाली नमाज पढ़ना है, खाना नहीं, खेलना नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है इस्लाम। हलाल चीजें आप लोगों को जायज है। सहाबा इकराम के बारे में आता, तरबूज के छिलके फेंक के खेल लेते एक दूसरे के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ के साथ दौड़ लगा रही, अपनी वाइफ को दिखा रही कुश्ती। खेलो, फार्म हाउस को शायद जाते होंगे आप लोग, माशाल्लाह फैया सर बोल रहे थे, इंशाल्लाह अभी हम अपन भी जाएंगे, अब हम भी ज्वाइन कर लिए क्लब, आपके क्लब के मेंबर है। आप लोग वीडियोस देखो हम लोग के, कोई म्यूजिक नहीं, कोई लड़कियों के बात नहीं, कोई गाली नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कोई गुटखा नहीं, उसके बावजूद जबरदस्त 24 घंटे एंजॉय करके आते। पूछ लो आप जो भी बच्चे गए हम लोग के साथ, आउटसाइडर्स टीम के नहीं, 50 बच्चे जाते, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त तरीके से खाना होता, नमाजें होती, दीन की बात होती, स्विमिंग होती, फुटबॉल क्रिकेट सब होता, लेकिन अल्लाह की इबादत अपने टाइम पे। तो टाइम मैनेजमेंट जो ना इस्लाम सिखाता। हम क्या करें, आप लोग अगर यहाँ पे आके 2 घंटे अगर करके जा रहे हैं, उसके बाद 22 घंटे आप लोग इसको मेंटेन नहीं करें, तो आप लोगों की दुनियावी एतबार से भी वेस्ट है, इस्लामिक एतबार से तो वेस्ट ही हो जाता। तो आप लोग इतनी मेहनत करें, फीस भी दे रहे हैं यहाँ पे, तो अपनी जिंदगियों को बचाओ। और ये उम्र में गैर गलत कामों में नहीं पड़े, तो फिर मैं समझता हूँ अगर से इंसान 21 ईयर्स तक अपने आप को बड़े गुनाहों से बचा लिया, 21 के बाद फिर जल्दी शादी कर लिया तो उन्हें नहीं पड़ता। फिर मैं नहीं देखा आज तक कोई एक शख्स को जो फहाशी में 22 साल के बाद गया, 5 साल से 100 केसेस को हैंडल मैं अकेला करा, हंड्रेड्स ऑफ केसेस को मैं अकेले हैंडल करा। भाइयां भी कर रहे हैं काउंसलिंग, फ्री काउंसलिंग करते हैं हम लोग, वर्ल्ड वाइड आते काउंसलिंग के। कोई एक नौजवान को नहीं देखा जो 22 साल के बाद गैर गलत कामा शुरू करा। 7 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से, 15 साल की उम्र से स्टार्ट कर। तो अब ये एज है मेक इट और ब्रेक इट वाली। आप लोग तो बहुत अंडर 10 है, मोबाइल बहुत देखते हैं नहीं, सही बोलो, कोई भी नहीं भाई। आप लोगों को तो बोलने का क्या है, मोबाइल तो होगा। यहाँ पे किसके पास मोबाइल नहीं है, हाथ उठाओ। अरे वाह, बारकल्ला, वेरी गुड यार। नहीं छोड़ो, आप लोगों के पास तो नहीं रहना है, रहते बोले तो फिर मैं खींच लेने वाला, तो नीचे आता है। जवान बच्चे भाई जरा ये वाले आप, माशाल्लाह वेरी गुड, नहीं है, फैंटास्टिक। मोहम्मद भाई कहाँ है, आपके पास भी नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है। 5-6 बच्चे यहाँ पे अराउंड 20 ईयर्स के हैं, ये लोगों के पास मोबाइल नहीं है। सल्यूट बॉस, बहुत बड़ी बात है, मेंटेन करो यार। वल्लाही 90% गंदगी मोबाइल से ही है। मोबाइल अगर नहीं यूज करेंगे आप लोग ना, फिर इंशाल्लाह आप लोग बहुत जबरदस्त हो गए, समझो। एक वक्त ये मोबाइल की गंदगी में पड़ गए तो आप लोगों को उसमें से रोते रह जाएंगे। ऐसे केसेस आए, भैया बस अब नहीं, अब हमको खुदकशी करना है। वहां नहीं रुकती बात, डिप्रेशन में जाती। ये गलत काम छूट गया, लेकिन डिप्रेशन पेशेंट हो गया आप। आपको एंजाइटी सताते रहती, आपको ओवरथिंकिंग सताते रहती, फिर आप सुसाइड थॉट्स आते। यहाँ पे डॉक्टर साहब है, सॉरी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तो मेरे भाई जा रहे हैं कंगफू। तो ये एज है जो भाया मोबाइल नहीं यूज़ कर रही, मत यूज़ करो। और दूसरे जो मोबाइल है यूज़ करने वाले हैं, पासवर्ड अम्मी पापा को मालूम, किसके पास है, पेरेंट्स को मालूम, पासवर्ड्स मालूम है, नहीं छुपा के रखे। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये भी एक शिकायत करता हूँ, लोग मेरे से नाराज़ हो जाते हैं। जवान बच्चा है, शादी नहीं हुई उसकी, उसको मोबाइल दे दिया आप, और पासवर्ड उसको मालूम, आपको नहीं मालूम, पेरेंट्स, ये बहुत गलत बात है। फिर जो ना गलत काम में पड़ा तो आके परेशान होकर बोलते भाई हमारे बच्चों को सुधार दो। कहाँ से सुधारेंगे, कैसा करेंगे, आप खुद उसके हाथ में गंदगी चीज़ दे दिया। अच्छा आप लोगों को जो ना भाई, आप लोगों के पास मोबाइल नहीं है मगर अपना 12 बजे कहीं सो रहे हैं। अच्छा कुछ है, हाँ कुछ है, चलो ठीक है, खा के फिर, अच्छा जी अब अरे बाप रे, नहीं भाई ये मत करो यार, अम्मी के मोबाइल भी ज़रा ये वीडियोस घर वालों को भेजो, मेरी बहनें मेरी भाई जो भी है, ये बच्चों को प्लीज़ मोबाइल मत दो। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा अभी, एक एज आने के बाद जो ना अपना सर पकड़ के बोलते भाई हमको निकालो, फंस गए हम लोग। अच्छा ये ऐसी चीज़ें कुछ होती है जो अपने पेरेंट्स से नहीं बोल सकते, मौली साहब से नहीं बोल सकते, हम ये काम कर रहे हैं, दोस्तों को बोले तो दोस्ता मजाक उड़ाते, अब अकेले घुटते रहो, अकेले परेशान। तो ये मोबाइल में बेटा कार्टून वार्टून कुछ नहीं, कार्टून चुप चुप का है। आप लोग सुपर हीरोज आप लोग हैं, कितने पुशअप्स मारते बोलो, आप लोगों की पूछ रहा हूँ, पुशअप्स मारते ना, हाँ तो सुपरमैन तो कार्टून का है, आप लोग तो रियल के हैं। तो ये लोगों को क्या देखना है, आप लोग है असल,
और इंशाल्लाह ताला फिटनेस फाइटिंग क्लब के जो फाइटिंग फिटनेस है ना सर, सॉरी फाइटिंग फिटनेस क्लब के जो बच्चे हैं ना, कैसे रहना मालूम होला, पूरे हैदराबाद में बोलना भाई वो बच्चे खाली फाइटर नहीं है यार, वो बच्चों के अखलाक भी अच्छे, और उनसे बात करे तो क्या अदब से बात करते। अरे फैयाज सर के बच्चे वो क्या बच्चे यार, भाई नमाज में देखो तो पहली सफ में दिखते हैं, अरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अरे भाई क्या पढ़ते हैं, हिफ्स कर रहे हैं बच्चे, हर चीज में स्ट्रॉन्ग बिलीवर रहना है। बॉडी के हो गए, मेंटली भी, हाँ भाई मैं गुनाह भी नहीं कर रहा हूँ, बॉडी भी जबरदस्त है, लेकिन जो है ना मामलात अच्छे नहीं, अखलाक अच्छे नहीं है, गालियां देना है, नमाज भी नहीं पढ़ रहा, कुरान भी नहीं पढ़ रहा, जिक्र भी नहीं कर रहा, तो खत्म है। तो मेरे प्यारो, ये जो अल्लाह का जिक्र की बात करके आए थे हम यहाँ पे, अल्लाह के जिक्र में ताकत है, वो ग़िज़ा है हमारी। हम क्या समझते जो ना अच्छा खाए तो ताकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 3 हिस्से खाना है, पेट के 3 हिस्से। हम कहाँ तक खाते हैं, पानी को जगह नहीं रहती, टहलते, पेप्सियाँ पीते, डकारा नहीं, अरे बाप रे बाप। कभी कभी एक आध वक्त अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह जैसा दूध पी लिए थे बहुत, एक आध वक्त कभी कभी चले गए फार्म हाउस पे, जरा फैयाज सर बकरा भून दिया तो कभी फैयाज सर बुला रहे नहीं कहते मेरे को, आइले बकरा बोले तो अल्लाह बरकत दे। तो इंशाल्लाह ताला जो है तो ऐसा रहता। तो हम क्या करते, खाने में भी ये मामला है, यहाँ तक खा रहे हैं और हमारा दिमाग ये बना हुआ है कि हम ज्यादा खाए तो ताकतवर होते, नहीं, हम सुन्नत तरीके से खाएंगे और हलाल खाएंगे तो ताकत आएंगी, और डिसिप्लिन से खाएंगे तो आएंगी। ये भी डाल ले रहे हैं, वो भी डाल ले रहे हैं, गिरनी है बस चलो डालो, जो डालना है डालो। और यहाँ पे एक सवाल करूँ, हाथ मत उठाओ, खाना घर में अगर मनपसंद नहीं है तो अम्मी को जवाब नहीं देना, नामा नहीं रखना। अम्मी बेचारे अपने वास्ते रोटियां डालते, पका के गरम गरम देते, 12 बजे नींद में से मेरा बच्चा उठा तो तवे पे की रोटी आती है, ऐसा खा लो बेटे उठो, तो उसको नाम रखते। पर आज दुनिया में कई लोग भूखे हैं, अल्लाह कितने लोग भूखे हैं मेरे भाई, अपने फ्रीजा भरे हुए हैं, अपने पास ऑप्शन, अम्मी पूछते आज क्या पकाऊं, इतने ऑप्शन है अपने पास, लेकिन हम जो है ना वो खाना है तो नाम रखते। स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बिलीवर अल्लाह का शुक्र करने वाला होता, जो है अल्लाह तेरा शुक्र है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग, ये है कि आप लोगों के अखलाक कैसे रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा रहे। जो भाइयों की शादी हो गई वो लोग बीवी, माँ, बहन, भाई, जो सबके साथ अच्छे रहना। जिसकी शादी नहीं हुई, माँ बाप के साथ अच्छे रहे। माँ बाप को जवाब मत दो, जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है उनके दिलों से पूछो। यहाँ पर जिसके माँ बाप नहीं है उनके हाथ उठाइए ज़रा। जिनके माँ बाप फौत हो गए, दोनों में से एक भी फौत हो गए तो हाथ उठाइए ज़रा। आपके बेटा, वालिद साहब या वालदा, वालिद साहब, क्या एज है आपकी, कब हुआ इंतकाल? 6 इयर्स के थे। मेरे प्यारे अल्लाह इनके वालिद साहब की कब्र को नूर से भर दे और बिना हिसाब के उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। ये प्यारे बच्चे से पूछो मेरे भाई, इसका दिल कितना नहीं तरसता होगा कि मेरे वालिद आज रहते तो जाके मैं लपट जाता। हमारे घर में भी वालिद है लेकिन कदर नहीं है। जाके जो है ना देखो, जो माँ को तरसते, मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह हयात से लेकिन मदीना में है। मदीना जाना मेरे लिए बड़ी बात है भाई, दिल तरसता। आते आते मैं रिकॉर्डिंग करके आया, जब भी टॉक होता मैं बोलता हूँ वालिदैन को मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाना, अच्छी बात करना, दिखावा नहीं रहना, इखलास के साथ करना। क्योंकि आप लोग यहाँ बोलेंगे काजिम भाई बहुत अच्छा बोले, कोई बोलेगा बुरा बोले, वीडियो डालेंगे बहुत जने तारीफ, नहीं, अल्लाह अगर से राज़ी नहीं हुआ मेरे टॉक से, अल्लाह मेरे टॉक को मेरे मुंह पे मार देता, आप लोगों का फायदा हो जा सकता। तो जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, माँ बाप का बड़ा एहतराम करो मेरे भाई। आज हमारे नौजवान अफसोस, कई केसेस आते बाप को ढकल दे रही, ये ताकत आई, ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर है जो अपने बाप को ढकल रहा। अल्लाह अकबर, क्या हाल हो गया आज हमारे नौजवानों का। आप जाके लड़ाई में किसी को मार दिया, आप नाहक मार दिए, हो सकता उन्हें मर जाए, हो सकता उसका हाथ वाथ कुछ हो जाए, जिंदगी भर उसका माजूर हो जाए सिर्फ आपके जज्बात से। तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग बिलीवर वही है जो फिजिकली जबरदस्त फिट है। फिट ऐसा है, यहाँ पे जबरदस्त एक्सरसाइज कर रहा, इमाम साहब फजर की नमाज में थोड़ा लंबा पढ़ा दिया तो जो ना इन्हें परेशान हो रहा, तो इन्हें स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं है। सहाबा कराम खाते क्यों थे मालूम है? उनके अल्फाज है, सहाबा बोलते हम इसीलिए खाते ताकि हमारी पीठ सीधी हो और हम अल्लाह की इबादत कर सके। और हम खाते मजे को, या फिर ताकत आई तो बॉडी, कपड़े पहने तो अच्छे दिखना। सहाबा इकराम की कुछ और फिक्र होती थी, इसीलिए अल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जन्नत के उनको जो है ना अल्लाह ताला उनसे राजी होकर जन्नत के बागात दे दिए। हमारा कैसा है? तो लिहाजा आप लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग फिजिकली, फिट फिजिकली,
मेंटली फिट, मेंटली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली फिट और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना है। इसके लिए क्या करना, डिसिप्लिन जरूरी है। ईशान की नमाज के बाद इंशाल्लाह हम लोग एक रील डालेंगे यूथ केयर चैनल को, अगर फॉलो नहीं करें, मेरे को अच्छा नहीं लगता फॉलो करो बोलना ऐसा, लेकिन कर लो फॉलो अपना। इंशाल्लाह एक चैलेंज स्टार्ट करना है, जो ये फॉलो करे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के डालना है, देखना है कितने। अपन कोशिश देखो, कभी भी याद रखो, कोई भी चीज को जो ना गिव अप ना करो। अरे होता कि नहीं कि हम लोग जब काम स्टार्ट करें, लोग आके बोले, अब आप लोग बोलेंगे मैं काम करूं, मैं पर्सनली मैं डिप्रेशन में गया और मैं डिप्रेशन का मजाक उड़ाता था। दुनिया के हालात आ जाते, कमजोर ईमान के लोग आए, अपन हो जाता कभी फिसल जाते। मेरे को मेडिसिन लेना पड़ा, हलवे खाना पड़ा, मैं 5 बार जो है चक्कर खा के गिरा, नमाज में रुकू में से सीधा चिता गिरा मैं। ये काम स्टार्ट करे, मेरे खुद रिश्तेदार बोले, अरे इन्हें खुद डिप्रेशन क्या, इन्हें क्या काउंसलिंग करता। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला डिप्रेशन से भी निकाले। आज कई भाइयां सुसाइड थॉट्स, एक भाई जो ना एक अलग स्टेट का है, उन्हें घर छोड़ के रात के 2 बजे घर छोड़ के चलेगा, हाईवे पे बैठ के फोन कर रहा 2 बजे 2:30 बजे रात में। मैं बोला अरे आप सुने क्या? अच्छा आप यूथ केयर पे सुने सोए? अच्छा सुने सोए। तो मैं उसको बोला, समझाया कितना कि समझा के अम्मी से करा। मैं बोला भाई समझा के, बहरहाल अल्लाह का शुक्र यह हुआ, उन्हें सिर्फ माँ से लड़के निकला था सो गया नहीं, वापस गया ढूंढ के आइसक्रीम लेके आके वालदा को खिलाया है। मेरी बड़ाई है नहीं, मेरे अल्लाह की बड़ाई है। वरना मेरी अगर बात में बड़ाई होती तो मैं आज इतनी उम्र में मैं अल्लाह का वली बन के रहता, गुनाह नहीं करता मैं। तो अपनी कोई बड़ाई नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोग स्टेप लो। आप लोग बोलेंगे अरे भाई कोई भी नहीं मोहल्ले में, सब जने सो रहे हैं, ईशा के बाद आप सो जाओ, बोल रहे हैं काजिम भाई सब जने जाग रहे हैं। कैसा होता? अंबिया जितने भी आए एक थे, एक अल्लाह एक से उम्मत बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कितने भाई यहाँ टीम के बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, मैं पहले स्टार्ट करा ईशा के बाद सोना, फजर के बाद नहीं। अच्छा दिन में 5-6 घंटे सोए तो ईशा के बाद नींद नहीं आती भाई। एक दिन क्या करो, फजर के बाद मत सो, थक जाओ फुल दबा के। उसके बाद अभी ईशान का टाइम रहता, एक्चुअली मेरे को भी बहुत नींद आ रही थी आज, दिन में नैप भी नहीं हुआ, मगर दिन की कैसी ताकत रहती तो ऐसा जोश आ गया। तो बहरहाल ईशा होते कि आप ऐसा लेटते गए आप, खत्म। आप ये क्यों करना है? फिटनेस फिजिकली होंगे, मेंटली। अल्लाह का हुक्म है कि रात में जो है ना सोने के लिए बनाए, नेकी है आपका ईशा के बाद सोना। आज से चैलेंज कौन ये जो है ना इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, आप लोग बोलो, वीडियो डालेंगे, उसके बाद डालो। हाथ उठा रहे, वेरी गुड। पीछे वाले नहीं उठा रहे भाई। शादीशुदा लोग भी बीवी के साथ बात कर सकते हैं, मगर सो जाने की रहती फिर बाद में भी 10-11-12 बजे, मगर माशाल्लाह बीवी के साथ बात करने की इजाजत है। अच्छा रख दो हाथ, निब्बा निब्बी की इजाजत नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं, हाँ नहीं सुनना क्या है, चॉकलेट का नाम नहीं है। तो बहरहाल वो इजाजत नहीं है मेरे भाई। हम क्या कर रहे हैं रात में, अल्लाह जो है ना सो बोले तो रात में अपन निजाम के खिलाफ जाके गुनाह कर रहे हैं। होता नहीं होता? कौन रात में तहज्जुद पढ़ते हुए जागता बताओ? कौन रात में जो ना नहीं मैं आज 3 पारे पढ़ूंगा बोल के जागता बताओ? नहीं। फुजूल का टाइम वेस्ट। तो आज इंशाल्लाह ये भाइयों के नामा देख लो भाई, देखो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मैं बोल रहा हूँ इंशाल्लाह, मैं कितने दिन हो गए मेरे, 12-15 दिन हो गए। 12-15 दिन से मैंने यानी माशाल्लाह ईशा के बाद है खत्म। कोई भी हो जाओ, वो फोन बंद, खलास, कोई नहीं करता फोन, कौन करता, करे तो कर लें दो। उसके बाद उठ जाओ, तहज्जुद को बेहतरीन 2 रकात से पढ़ो, सिर्फ 2 रकात, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप लोगों को रूटीन ऐसी फॉलो करना है इंशाल्लाह। आप लोग हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फजर के बाद सोने के वास्ते आप लोगों को ट्राई करना है। फजर के बाद सो गए तो आप लोगों को, सॉरी फजर के बाद बोलो, देखो शैतान कैसा, कोई तो रोको। इला भी अच्छा है बोले काजिम भाई फजर के बाद सो जाओ, बोले ईशा के बाद यार देखो। अच्छा ये मैं बताऊं, सालों से मेरा रूटीन ये था, 12-15 दिन की आदत मेरी नहीं छूटी जबान की। फजर के बाद वही 7-8 बजे, जब सऊदी में रह रहे ना, काम जोहर से होता, असर से हो रहा था, तो ये फजर के बाद सोने की ऐसी आदत होगी, जबान पे चढ़ा हुआ है। देखो ईशा के बाद सोने की आदत बना लेंगे इंशाल्लाह ताला, और जबरदस्त जो है ना फजर पे उठ जाएंगे। एक्सरसाइज करो, जिसको फजर के बाद जो भी एक्टिविटीज है कर लो, तो इंशाल्लाह करेंगे। आप लोग अगर उठेंगे ना, अब घर में जाके बोलो अपना, अम्मी पापा मगरिब के बाद खाओ, फजर के बाद एक्सरसाइज करो, खा लो, जोहर के टाइम पे खा लो, नैप लेना 1 घंटा 1.5 घंटा इंशाल्लाह, उसके बाद खत्म रूटीन। फिर तो ये जाके करो अपना इंशाल्लाह। फिर आप जो है ना दुआएं देंगे। एक टाइम आएगा मोबाइल छूट जाता, इतने थके हुए रहते आप लोग, कुछ भी दिखाओ, बोला मत नको रे भाई, लेके चले मोबाइल लेके चले। क्या बोलते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? अरे उनको अभी से नींद आ रही। चलो बहरहाल भाई, नमाज का टाइम होगा, बातें बहुत है, बाद में करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो है हम लोगों को फिजिकली फिट, मेंटली फिट और स्पिरिचुअली फिट बनाए। फिजिकली तो सुनते हुए आए, मेंटली भी सुनते हुए आए, रूहानी तौर पे आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ, आप लोग इसका जवाब दो। आखिरी टाइम
नमाज में कौन रोए मेरे भाई? कितने दिन पहले रोए हम नमाज में? माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। क्या नाम है बेटा आपका? क्या एज है? 14 साल का बच्चा। आज मैं सबको बोलता हूं, ये भाई हैदराबाद के नौजवान बिगड़ गए, ये हो गए, अल्लाह की कसम बुढ़े हो गए 50 60 70 साल के, लेकिन वो लोगों से पूछेंगे नमाज में कब रोए तो रोइश नहीं बोल के रहते। कई लोगों से पूछ लो जाके, 14 साल का हैदराबाद का नौजवान बच्चा बोलता कि नमाज में रोया है बच्चा। इसका एक आंसू निकलना मेरे प्यारे अल्लाह को इतना पसंद आया होगा। सोच, नमाज में रोना मामूली बात नहीं होती, उसके लिए स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ता। तो आप एक स्ट्रांग बिलीवर बनो हर एतबार से। अल्लाह ताला कहने ज्यादा सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। एक आखिरी बात बोलते हैं, हम इंशाल्लाह बात को ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैं जब भी वक्त रहता तो बड़ी बड़ी टॉपिक को लाके बस छोटे से लफ्ज़ों में ख़त्म कर देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी बात रहती समझने वाले शौकीन जो लोग हैं। तो बेजार रखो, क्योंकि ज़िंदगी जो है सो आपको काउंसलिंग से बनती। बचपन से लेके बड़े हुए तक खाली लेक्चर सुनते हुए ज़िंदगी बनी, तो कौन सी बात से कब अपन क्या हो जाते नहीं मालूम। अक्सर मेरे दिल में एक ख्याल पलता है, सफ़र में भी ये एहसास मेरे साथ चलता है, इसीलिए गुनाहों से अक्सर खुद को बचा के रखता हूँ। मुझे मरने से नहीं, मरने के बाद से डर लगता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हम आगे बढ़ें और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दें। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे काज़म सर और आपकी टीम के और डॉक्टर जवान सर के। और एक काम अधूरा रह गया था, इवेंट में काज़म सर भी नहीं आए थे और डॉक्टर जवान सर को भी हम मोमेंट तो नहीं लिए थे क्योंकि सिचुएशन थी वैसी। तो इंशाल्लाह आज हम हमारे इवेंट का मोमेंट तो आप दोनों को आज के दिन देंगे इंशाल्लाह। आइए आ जाओ। इंशाल्लाह काज़म सर प्लीज। बहुत